यीशु ने हर तरह के प्रलोभन, निराशा, विश्वासघात, अकेलापन, पीड़ा, अन्याय और वो वेदना झेली है जो आज हमारे दिलों में होती है। उन्होंने ये सब कुछ ईश्वर या ईश्वर के दूत के रूप में नहीं, बल्कि हमारे जैसे एक इंसान के रूप में स्वीकार किया। दैनिक ध्यान, क्योंकि जब वो स्वयं कष्ट उठा के परीक्षा में पड़ा तो वो उनकी सहायता कर सकता है जो परीक्षा में पढ़ते हैं। इब्रानियों 2:18। यहाँ परमेश्वर का वचन यीशु मसीह को महान महायाजक के रूप में घोषित करता है। ये उन्हें ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत करता है जिसने हर प्रकार के प्रलोभन का अनुभव किया, ठीक वैसे ही जैसे हम करते हैं, और इसलिए वो जानता है कि जिन परीक्षाओं का हम सामना करते हैं उनमें हमारी कैसे मदद करनी है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि यद्यपि वो हमारी तरह हर बात में परीक्षा में पड़ा, वो सच्चा महायाजक था, फिर भी वो पाप रहित रहा। यीशु ने हर तरह के प्रलोभन, निराशा, विश्वासघात, अकेलापन, पीड़ा, अन्याय और वो वेदना झेली है जो आज हमारे दिलों में होती है। उन्होंने ये सब ना तो परमेश्वर के रूप में और न ही परमेश्वर के किसी दूत के रूप में स्वीकार किया, बल्कि हमारे जैसे एक इंसान के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने न केवल प्रलोभनों को सहा, बल्कि उन्हें पूरी तरह समझा भी और उन पर विजय पाई, विजयी होकर उभरे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बंधाओ, मैंने संसार पर जय पाई है। यूहन्ना 16:33। अक्सर जब हम अपने जीवन में परीक्षाओं का सामना करते हैं तो ये सवाल उठता है, कौन मुझे समझेगा? कौन वास्तव में मेरी परिस्थितियों को जानता है? लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जोर देकर आश्वस्त करता है कि परमेश्वर आपकी परीक्षाओं को आपसे कहीं अधिक अच्छी तरह समझता है। वो हमें हमारे प्रलोभनों में सहायता करने के लिए सामर्थी है। हाँ, हमारे प्रभु हमारे कठिन समय में हमारी सहायता करने के लिए शक्तिशाली हैं। हर उस क्षण जब हम प्रलोभनों का सामना करते हैं, वो हमें अपनी दया और अनुग्रह प्रदान करता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी कमजोरियों के साथ सहानुभूति ना रख सके, बल्कि वो हर बात में हमारी तरह परखा गया, फिर भी बिना पाप के रहा। इसलिए आओ हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, ताकि हमें दया मिले और जरूरत के समय सहायता के लिए अनुग्रह पाएं। इब्रानियों 4:15-16। ये उसकी दया थी कि उसने स्वयं हमारे द्वारा किए गए पापों और उन कार्यों के लिए जो उसे अप्रसन्न करते थे मिलने वाली सजा को स्वीकार किया और इस प्रकार हमें छुड़ाया, ताकि हम पर कोई दंड ना आए। दया परमेश्वर का वो प्रेम है जो बीती बातों को क्षमा कर देता है। साथ ही ये उसका अनुग्रह है जो हमें उन सभी परीक्षाओं, संघर्षों, कमजोरियों, निराशा, आंसुओं और दबावों में सहायता करता है जिनका हम अभी सामना कर रहे हैं। अनुग्रह हमारी वर्तमान परीक्षाओं में हमारी सहायता करता है, हमें उन पर विजय पाने और विजयी होने के लिए सशक्त बनाता है। आप अपनी परीक्षाओं से अकेले नहीं गुजर रहे हैं। महान महायाजक जो आपकी सहायता करता है वो आपके साथ है। परंतु परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने हमें मसीह यीशु में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करे। 1 पतरस 5:10। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे। आमीन।